नमस्कार नमस्कार सभी का मैं अपने YouTube द भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं ऋतु। और ऋतु जैसे देखें तो हमने कल ऋतु कर ली थी। तो ऋतु कर ली थी, उसमें हमने एक शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु कर ली थी। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंदर बारिश आती है, अमर बारिश, या फिर जो हमारे फूल बिछोरे वाली ये जो बारिश आती है उसी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आज हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद हम करेंगे मानसून का प्रत्यावर्तन, या मानसून का लौटते समय जो उसकी अवस्था होती है वो भी एक ऋतु होती है। और जैसे बोले वर्षा की ऋतु, तो उसमें क्या है कि आप बोलोगे सर आपने कह दिया कि मानसून के लौटने की ऋतु, तो मानसून के आने की ऋतु क्या होगी? आने की ऋतु क्या होगी? तो मानसून के आने की ऋतु दोस्तों आपको बता दूं, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। मानसून आएगी तभी वर्षा होगी, और मानसून जाएगा तभी भी वर्षा होगी। अब आपको बताते हैं वर्षा कैसे होती है और ये क्या है। अब दोनों नाम लड़कियों जैसे हैं, ऋतु और वर्षा। हम दोनों ऋतु वर्षा की बात करेंगे अपने। तो अपने बात कर रहे हैं आज, अपने बात करने जा रहे हैं किसकी? ऋतु की। और ऋतु कौन सी? वर्षा ऋतु। ये देखो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करने जा रहे हैं दोस्तों अपने। किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्षा ऋतु, सॉरी वर्षा ऋतु की बात करने जा रहे हैं अपने। किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्षा ऋतु की बात करने जा रहे हैं। तो वर्षा ऋतु की बात करने जा रहे हैं तो आपको पता है अभी अब थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। और महीना देखो कौन सा है। महीना कौन सा है? कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है। सितंबर तक हो सकता है अपने बारिश आए, अच्छी बारिश आए। तो अपने बात आज कर रहे हैं वर्षा की। बोलूं तो मई की। मई वन, हाँ मई की। तो बरसात की बात कर रहा हूं, तो बरसात का मौसम कब आता है? तो आपने देखा होगा कि भारत में, आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने भारत में कल जो किया वो किया था ग्रीष्म। ग्रीष्म पे आके हमने छोड़ दिया था, जैसे मध्य जून तक आके छोड़ दिया था हमने। तो मध्य जून तक जैसे देखो दोस्तों आप, ऐसा हमारा ये भारत है। यहां से लेता हूं, ये अपना भारत है। अब इसमें देखो ये प्रायद्वीपीय इधर रह जाता है इसमें, यानी दक्षिण का भारत। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका अरब का सागर है, अरब सागर। और इधर देखा जाए दोस्तों तो अपने बंगाल की खाड़ी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और इधर देखा जाए दोस्तों तो अपना है हिंद महासागर, हिंद महासागर। यह तो करना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। अब आपको मैंने बताया कि इधर क्या हुआ कि जैसी गर्मी पड़ी, यानी ग्रीष्म काल आया, ग्रीष्म ऋतु आई, तो इधर क्या है कि थोड़ी गर्मी है। जो अपना पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, आर्द्रता होगी। गर्मी होने के कारण क्या आ गया, आपने देखा होगा जैसे जहां पे ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पे क्या है, उमस वगैरह बहुत ज्यादा होती है। और वो क्या करती है, जैसे अपने अनुमान लगाते हैं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, वर्षा आए, तो इसी कारण क्या है यहाँ पे थोड़ा उष्ण बना रहता है। और ये यहाँ से लेकर राजस्थान से, पश्चिम से, राजस्थान से लेकर हमारे पश्चिम बंगाल तक लगभग ये कंडीशन बनी रहती है गर्मी की। तो क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ पे दोनों तरफ ये बना रहता है काल, यानी इसमें अपने बात करते हैं ग्रीष्म काल के निकल जाने के बाद मध्य जून की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और आर्द्रता होती है, जिसके कारण ये अपने जलवायु को प्रभावित करती है। और फिर देखा जाए तो अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से क्या है कि कुछ मानसून पैदा होते हैं। और मानसून अपने कहाँ आते हैं? इधर पश्चिम राजस्थान में आते हैं। दोनों तरफ से आते हैं, दोनों तरफ से क्या है, मानसून आते हैं। कब आते हैं? ऋतु वर्षों में, वर्षा ऋतु में। वो वर्षा ऋतु का जो काल होता है वो मैं आपको बता दूं, मध्य जून से लेकर दोस्तों सितंबर तक होता है। सितंबर तक कई पुस्तकों में आपको अगस्त भी मिलेगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मध्य जून से सितंबर तक। अब देखो यहाँ पे गर्मी होगी ज्यादा, क्यों होगी? क्योंकि जून को अपने देखा होगा कि मध्य जून के बाद देख लो हमारे 15 दिन निकल जाते हैं।
फिर 15 दिन के बाद की बात करते हैं अपने 21 जून का सूर्य कहाँ होता है, अपने कर्क रेखा पे होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद क्या है कि जून निकल जाता है, थोड़ा सा जुलाई, जुलाई के शुरू में से जैसे जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता है, इधर से मानसून निकलता है, पहले अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, दोनों से निकलता है। अब अरब सागर से मानसून निकलता है, वो कैसे निकलता है? अब अरब सागर से जो मानसून निकलता है वो 3 भागों में बंट जाता है, 3 भागों में बंट जाता है। वो कौन कौन सा? तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे भी अपने बंगाल की अरब के सागर यानी अरब सागर से बोल लूं तो अपने इधर क्या है, पश्चिम है, पश्चिम से लेकर इधर अपना कौन है, दक्षिण, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच से एक मानसून उठता है, अरब सागर का मानसून, और वह 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो आता है हमारे यहाँ पश्चिम घाट में, जो पश्चिमी घाटी होती है, यहाँ पश्चिमी घाट, यहाँ इसको रोक लेती है घाटियां। घाटियां रोकने के बाद ये क्या होता है, लगभग बोल सकता हूं मैं 900 से लेकर 1200 मीटर तक ये ऊंचाई पर मानसून यहाँ पे जमा हो जाता है। किस पर? घाटी पर। जो घाटियां होती है इन पे आके यहाँ पे जमा हो जाती है ये मानसून। और फिर क्या होती है, जैसे मौसम थोड़ा चेंज होता है और ये ठंडी हो जाती है वहां जमने के बाद, जैसे ठंडा दिन आते हैं, जैसे अपने जुलाई अगस्त सितंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा होती है। तो ये हो गया अपना पश्चिमी, जो अरब सागर की पश्चिमी जो हमारी मानसून है उसकी बात करते हैं। फिर क्या होता है, अरब सागर यहां से निकलता है और अपने गंगा के मैदान, जो गंगा का मैदान है यानी मैदानी भाग, जो मध्य भाग है, वहां पर जाकर ये जमा हो जाता है और टकराता है, और यहाँ पे क्या करता है, वर्षा करता है, मानसून वर्षा करता है। फिर गंगा के मैदान से होते हुए ये ऊपर चला जाता है, इधर अपने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से करते करते ये हमारे कहाँ चला जाता है, हिमालय पर्वत जो है उसके अंदर जाके ये रह जाता है, या उसके अंदर जाके ये समावित हो जाता है, समावेश जैसे भी है हो जाता है, समावेश बोल सकते हैं इसको, उसके अंदर जाके मिल जाता है। और फिर मौसम जैसे घटता है या फिर उसमें जलवायु परिवर्तन आता है तो वर्षा हो जाती है। तो आपको बताया था पर्वत जो होता है वो अपने मानसून को रोकता है। तो अब बात करता हूं आगे, एक और जो दूसरी शाखा है इसकी, वो कौन सी है, तीसरी शाखा। तीसरी शाखा दोस्तों आपको देखना पड़ेगा इधर कि हमारे यहाँ पे मुंबई से लेकर, मुंबई और प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है अपना, प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे इसकी वर्षा होती है, किसकी, अरब सागर की वर्षा होती है। तो दोस्तों मेरे बताने का एक ही मतलब है कि ये जो वर्षा होती है ये हमारे अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला जो अपने यहाँ पे बताया था, पश्चिमी जो राजस्थान, अपना राजस्थान है, उसको अलग 2 भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांट देती है। तो इस प्रकार ये हमारे ये मानसून, अरब मानसून है, ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, फिर ये जो यहाँ पे होती है वर्षा, तो ये काफी वर्षा होती है और हमारे फसलों के लिए भी लाभदायक होती है दोस्तों। तो हम आगे बात करने जा रहे हैं, अरब सागर की कर लिया हमने, 3 भागों में ये बंट जाती है, 3 भागों में बंट जाती है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ से 900 से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक ये यहाँ पे आके जमा हो जाती है, और जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो ये यहाँ पे वर्षा कर देती है। तो दोस्तों अब अपने देखो कुछ इसकी एक और कर लेते हैं, अरब सागर की गंगा का मैदान में जाके ये अपना जल बहा देती है, वर्षा होती है मानसून से। और दूसरा देखें अपने प्रायद्वीपीय पठार के अंदर यहाँ पे वर्षा होती है मुंबई उधर, और इधर देखें तो अपने अरावली पर्वतमाला भी आ जाती है। अब अपने बात करते हैं कि कुछ इसकी बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है, वो कैसे आता है मानसून, यहाँ से मानसून आता है तो आपने देखा पहला मानसून आता है तो मेघालय से होते हुए भी यहाँ से टकरा जाता है, और यहाँ पे अपना मौसम जो है यानी मानसून वो यहाँ के जमा हो जाता है, यहाँ पे वर्षा भी करता है। फिर ये क्या होता है, यहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल, अब यहाँ से क्या है, म्यांमार से क्या है कि यहाँ पे बंगाल क्या है कि मानसून को रोक लेता है, मानसून को रोक लेता है। कौन रोक लेता है, ये बंगाल मानसून को रोक लेता है। लेकिन हम बात करते हैं आरकान की पहाड़ी, जो आरकान की पहाड़ियां हैं हमारे म्यांमार में, वो क्या करते हैं, यहाँ से मानसून और ठंडी हवाएं और चलती है, वो क्या करते हैं, इसको धकेलती आगे धकेलती है। तो ये मानसून क्या करता है, फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है,
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये अपने मध्य प्रदेश इधर से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाता है। फिर ये जैसे जैसे क्या होता है कि ये अपने बात करते हैं मध्य जून की वर्षा की, फिर ये वर्षा होती रहती है, फिर ये धीरे से मानसून आता 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 अपने गंगा के मैदान से होते हुए प्रायद्वीप से होते हुए वापस लौट जाता है। अब बात करते हैं अपने इसकी बंगाल की खाड़ी का हो गया। अब बात करते हैं अपने की ये जब बंगाल की खाड़ी से जब उठा तो मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा इसका वर्षा होती है, और ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी क्या करता है कि यहाँ पे आकर हमारे बांग्लादेश में आके एकत्रित हो जाता है मानसून। लेकिन म्यांमार के जो हमारे कलरम की जो वहां पे पहाड़ियां हैं वो क्या करते हैं, आरकन की जो पहाड़ियां हैं वो क्या करती है, इसको धकेलती है। धकेलने के बाद ये यहाँ से चलता है पश्चिम बंगाल, फिर इधर से मध्य प्रदेश, ऐसे चलते चलते हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाती है और वर्षा भी करती है, जो हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब हम आगे बात करें तो एक बहुत ही शानदार बात करने जा रहे हैं। वो बात हमारे पास क्या है कि इधर दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, इसमें भी क्या है कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर दोनों भी क्या है यहाँ पे वर्षा करती है, और दोनों ही यहाँ पे क्या है ये मिल जाती है। फिर अपने बात करते हैं कि ये जो अपने बंगाल की खाड़ी है, इसकी जो यहाँ से मानसून चला, ये मानसून जाएगा तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने ये कहा जो अरब सागर से जो मानसून जाता है वो यहाँ पे घाटियों में इकट्ठा हो जाता है और इसके समांतर होते हुए कहाँ चला जाता है, अपने हिमालय पर्वत पर चला जाता है। फिर हमें बंगाल की खाड़ी से इधर पश्चिम प्रदेश में बताया मैंने आ गया, तो पश्चिम प्रदेश में क्या है, एक यहाँ पे क्या है कि आपकी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर कुछ दूरी तक हमारे पंजाब तक चले जाते हैं, मानते हैं। फिर इसमें क्या है कि आपको बताएंगे उसके अलावा फिर बंगाल की खाड़ी यहाँ से आती है, इसे मानसून आता है तो वो क्या करता है, अरावली की पर्वतमाला से टकराता है। अरावली की पर्वतमाला से टकराने के बाद वो क्या होता है कि यहाँ से टकराने के बाद ये क्या करता है, मानसून वापस लौटता है और क्या करता है, इधर अपने दक्षिणी भारत में काफी वर्षा हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये मानसून क्या है फिर सारा सारा यहाँ पे अपनी वर्षा कर देता है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों की अब इसकी अरावली पर्वतमाला की, ये जो है अपने 642 किलोमीटर की लंबाई से है, गुजरात से लेकर हमारे 692 किलोमीटर की लंबाई पर यह अपने गुजरात से लेकर हमारे हरियाणा पंजाब वहां तक की जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अरावली पर्वतमाला है वो क्या करते हैं, बंगाल से आने वाले मानसून को रोकती है, यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है वो नीचे आके हमारे दक्षिण भाग में इकट्ठा हो जाती है। तो हम अगर बात करना है अपने अगली ऋतु की, समझ में आ गई, वर्षा बहुत ही आसान टॉपिक है, जिको अपनो सीजन चालन आ गया, ऋतु चालन आ गई, वो किसी है, वर्षा ऋतु है, बारिश आ रही है, ले रहे हो मजा, बढ़िया। अब अपने बात करते हैं आगे, यानी लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून का एक और नाम लेते हैं दोस्तों, एक शानदार नाम लेते हैं इसका, कि जैसे अपने मानसून आया तो उसका नाम क्या लिया हमने, उसका नाम दिया हमने वर्षा ऋतु। और जो मानसून जा रहा है, जो मानसून जा रहा है यानी प्रत्यावर्तन भी इसको बोला जा सकता है, प्रत्यावर्तन यानी जाता हुआ मानसून, प्रत्यावर्तन हो रहा है। तो अब आपको बता दूं कि मध्य जून से लेकर हमने सितंबर तक ये कर लिया, सितंबर तक किया। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है कि मानसून तो आगे चला गया अपना, दक्षिण भारत में मानसून है, लगभग है, यहाँ पे पहाड़ियों में अपने जो पर्वतमाला उसमें भी आके भी यहाँ से इसने रोक लिया, अरावली की पर्वतमाला ने रोक लिया और दक्षिणी भाग में कर दी वर्षा। अब क्या होता है कि अपने बात करते हैं सितंबर से लेकर दोस्तों हम बात करते हैं नवंबर तक बात करते हैं दोस्तों। अब सितंबर से नवंबर तक बात करते हैं, आप कहोगे गुरुजी दिसंबर क्या मैं खोल लियो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मध्य नवंबर तक माना जाता है कि दिसंबर से लेकर अपने फरवरी या मार्च तक देखें तो अपना कौन सा होता है, शीत ऋतु होता है, या बसंत ऋतु उसको बोल सकते हैं। अपने बसंत ऋतु तो बहुत ज्यादा होता है, मार्च से होता है, ठीक है, ठीक। अब अपने बात करते हैं सितंबर के अंदर एक ऋतु आती है जिसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, या बोलूं तो प्रत्यावर्तन मानसून, सॉरी ऋतु,
प्रत्यावर्तन ऋतु। तो आपको मानसून इसके अंदर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, मानसून होगी तभी ऋतु परिवर्तन होगा। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। अब बात करते हैं अपने सितंबर की बात करते हैं। अब जून जुलाई में जैसे मानसून लौट गया, वापिस आके लौट रहा है, यानी इधर वर्षा कर दी। अब इसके अंदर क्या होता है कि इधर से अपने कुछ उत्तरी पश्चिम से देखें, अपने इधर से भी मानसून आता है, कुछ इधर से भी मानसून आता है, इधर से मानसून आता है। अब अपने बोलता हूं मैं, अपने जो पूर्व से दक्षिण का जो मानसून है वो सक्रिय रहता है लगभग, अरावली पर्वतमाला से वो टकरा गया। अब यहाँ पे क्या होता है प्रत्यावर्तन ऋतु में, जब ये यहाँ से वापिस लौटता है तो आपने देखा होगा शीत ऋतु में नवंबर दिसंबर में, तो इधर से मैंने बात की है पश्चिमी, यानी उत्तर पश्चिमी से क्या होता है कि अपना एक मानसून जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, लगभग दिसंबर में अपने अंदर प्रवेश कर जाता है। वो उसके आने की प्रतिक्रिया होती है। उसके दौरान क्या होता है कि ये मानसून इधर से गर्मी जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी आ चुकी होती है गर्मी, जून में आ जाती है गर्मी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से मानसून ये लौटता हुआ वापस क्या होता है, यहाँ से अरब सागर के अंदर आपने इधर देखें तटीय प्रदेश पर बारिश करता है कुछ, और फिर अपने अरब सागर की ओर तरफ लौट जाता है। इधर बंगाल है, वो इधर से वापस लौटता है अपने पश्चिम बंगाल में आते हुए, यहाँ पे आर्द्रता हो जाती है और यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा कर देता है। फिर यहाँ पे बता दूं दोस्तों क्या होता है कि राजस्थान में है ना, पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे वर्षा होती है जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और इधर बताऊं मैं आपको पश्चिम बंगाल की साइड में या दक्षिण भारत के साइड में, तो यहाँ पे लगभग बोला जाता है कि 12 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं इसकी कि अब यहाँ पे क्या है कि इधर से ये दक्षिण भारत में है, तो दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो अब आपको क्या है कि तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है, इसको आपको बताया भी, इधर जाते हुए मानसून ने क्या है कि यहाँ पे आर्द्रता आती है और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में क्या करती है, ये वर्षा कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नाम आता है आपका, उस नाम क्या है उसका, जैसे हमने पश्चिम विक्षोभ कर लिया, अब आपके सामने एक नाम, शानदार नाम देखने को आएगा दोस्तों, जिसका नाम क्या है, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद या विच्छेद, मानसून विच्छेद या विच्छेद। अब ये दोस्तों क्या है, अब ये है क्या मानसून विच्छेद। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई क्षेत्रों में, अब अपने देख लीजिए कि वर्षा आ रही है लगातार 2-3 दिन तक आ रही है, 2-3 दिन में वर्षा हो रही है या फिर 10 दिन बाद हो जाएगी। अब आपने कुछ भागों में ऐसा देखा होगा कि वर्षा क्या होती है कि एक हफ्ता निकल जाता है, 2 हफ्ते निकल जाता है, 3 हफ्ते निकल जाते हैं, एक महीना निकल जाता है और वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण क्या होता है कि नदियों में पानी नहीं होगा, नालियां भी नहीं चलेगी, नाले नहीं चलेगी तो अपने पास पानी की क्या होगी, पूर्ति भी पूरी नहीं होगी। तो उसके कारण क्या, जो खड़ी हुई फसलें होती है वो जल जाती है, नष्ट भी होती है। जैसे अपने बरानी खेत करते हैं, अपने बांगर की खेती, तो वहां पे ऐसे ही होता है, वर्षा नहीं आएगी तो वहां पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, नदियां नहीं आएगी, वर्षा से पानी आता है और नदियां क्या होती है, चलती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये यहाँ पे जो ये मानसून विच्छेद है, इसका एक साधारण रूप से बताऊं कि जहां पर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 3 सप्ताह से ज्यादा दिनों तक वर्षा न आए या बरसात नहीं हुई हो, उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि एक और होता है कि यहाँ पे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब अपने बात करते हैं कि मावट क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यह बात करते हैं अपने भाई मानसून का फटना क्या होता है। मानसून का फटना होता है वो दोस्तों अपने किस में आता है, वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब ये चलता है, मानसून आता है तो बंगाल की अरब की खाड़ी से, तो यहाँ पे नाम आता है एक अपना क्या, सॉरी नाम बोलता हूं मैं, ये जो यहां से जाएगी तो यहाँ पे घाटियां हैं, घाटियों के पीछे जो क्षेत्र है वहां पे क्या होगी, वर्षा नहीं होगी। वहां पे आपका आता है वर्षा छाया चित्र, यानी वहां पे क्या होता है कि आपकी बारिश नहीं होगी और वहां पे सूखा रह जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, वृष्टि छाया चित्र।
यानी क्षेत्र, तो वहां पे बारिश नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मानसून आता है तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है, वर्षा बहुत होती है, जिसको कहते हैं मानसून का फटना, मानसून का फटना। और जब ये मानसून लौटता है तो क्या होती है कि बोलते हैं कि उमस, उमस होते हैं वो मौसम यानी मानसून के लौटते वक्त होती है, जो कि अपने किस ऋतु में आ जाएगी, प्रत्यावर्तन ऋतु में आ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये ऋतु जो है कंप्लीट होता है, पूरा होता है। जो कल करवाएंगे वो अपना होगा मिट्टी। तो अब जो सर्द ऋतु है वो इसी के अंतर्गत आती है अपने, जैसे अपने बोले सितंबर और नवंबर में यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है सर्दियां, यानी पढ़ो पढ़ना चालू हो जाए। ठीक है, समझ गए होना थे। तो इस प्रकार हमारा ऋतु का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म करते हैं हम। और इसमें थोड़ी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि ऋतु है, इसमें मानसून को लेके चलो आप, इसमें क्या होती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, और आप मौसम के साथ व्यवहारिक तरीके से रहिए। शरद ऋतु क्या होता है कि जो अपने नवंबर का महीना होता है यहाँ से ये प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ से शरद ऋतु, जैसे नवंबर में अपने दिवाली आती है, दिवाली में अपने क्या होते हैं कि सर्दियां आने लग जाती है, और क्या होता है कि हम अंदर जैसे कमरे रूम है उनके अंदर सोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये शरद ऋतु अपने प्रारंभ हो जाती है, और अपने ये होती है जो लगभग जनवरी तक होती है शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद अपने शीत ऋतु आते हैं। शरद ऋतु में बहुत फर्क होता है। शरद ऋतु में क्या होता है कि न तो गर्मी होती है और न ही सर्दी होती है, बेस बाहर सोया जा सकता है, सुहाना मौसम होता है बहुत ही। इसमें सफर करने के बहुत ही मजे आते हैं, आनंद आते हैं, कभी करके देखना। हनीमून है वो इसी मौसम में जाना, ऋतु में जाना, बहुत आनंद देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, फिर मिलेंगे अपने मिट्टियों को लेकर, अपने भारत की बहुत ही सुंदर मिट्टी, अपने पवित्र मिट्टी को लेकर चलेंगे, भारत माता की मिट्टी के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चाली कौन सा लगे, गर्म हो गया, रखो टच करते सामने तो